सब्सक्राइब करें नॉलेज नूर और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नॉलेज नूर के सामईन, बात 1857 ईस्वी की है, जब मेरठ की छावनी से एक चिंगारी उठी और देखते ही देखते पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के खिलाफ एक जंग का माहौल तैयार हो गया। आज़ादी की इस जंग में जहां मर्द अपनी शुजाअत और बहादुरी के जौहर दिखा रहे थे, वहीं औरतें भी अपनी सरफरोशी का सबूत पेश कर रही थीं। उन्हीं बहादुर औरतों में एक नाम बेगम हजरत महल का है, जो लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह की बीवी थीं। लखनऊ को तब अवध के नाम से जाना जाता था। तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों ने साजिश करके नवाब के करीबी लोगों को अपने साथ मिला लिया और कमजोरी का फायदा उठाते हुए नवाब को तख्त से उतारकर कलकत्ता के एक किले में बंद कर दिया। बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों की चाल को भांप लिया था, इसलिए जल्द ही अपने कम उम्र बेटे को तख्त पर बिठाकर उसकी तरफ से ये ऐलान करवा दिया कि हमने अपनी हुकूमत वापस ले ली है, बेहतर होगा कि अंग्रेज हमारे इलाके से निकल जाएं। इस ऐलान के बाद लोगों में एक नया जोश पैदा हुआ। देखते ही देखते महल के पास वतन पर मर मिटने वालों की एक बड़ी फौज इकट्ठा हो गई और अंग्रेजों को खदेड़ना शुरू कर दिया। सिर्फ 11 दिन में पूरे लखनऊ से अंग्रेजी हुकूमत का खात्मा हो गया। बेगम हजरत महल एक साथ 2 लड़ाइयां लड़ रही थीं, एक अंग्रेजों से, दूसरे महल में मौजूद गद्दारों से, जो अंग्रेजों से मिलकर बेगम हजरत महल के खिलाफ साजिशें रच रहे थे। इधर बेगम हजरत महल ने बेली गार्ड पर हमला करने का प्लान बनाया, जो अवध में अंग्रेजों का आखिरी ठिकाना था। इसके बाद पूरा अवध बेगम हजरत महल के कब्जे में आ जाता, मगर इसी दौरान महल की दूसरी औरतें बेगम के खिलाफ हो गईं और बेली गार्ड पर हमला करने की मुखालफत करने लगी। मगर बेगम हजरत महल पीछे न हटी। तभी खबर मिली कि अंग्रेजों ने दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया है। अब बेगम हजरत महल ने बिना वक्त गवाए बेली गार्ड पर हमला बोल दिया, लेकिन ठीक उसी वक्त अंग्रेजों की एक बड़ी फौज फिरंगियों की मदद को पहुंच गई। बेगम हजरत महल अपने सिपाहियों समेत कैसर बाग में पहुंची और तमाम फाटक बंद करवा दिए, मगर अंग्रेजों ने गोली बरसाकर दीवारें छलनी कर दी और अंदर दाखिल होने लगे। इधर बेगम हजरत महल खुफिया रास्ते से दूसरी तरफ निकल गईं। हुसैनाबाद पहुंचकर एक बार फिर बेगम हजरत महल ने अपनी बची खुची फौज को इकट्ठा किया और अंग्रेजों से भिड़ गईं, लेकिन उनकी ये आखिरी कोशिश भी नाकाम हुई। बज़ाहिर वो जंग हार चुकी थी, लेकिन हिम्मत बिल्कुल नहीं हारी और एक लम्हे के लिए भी फिरंगियों के सामने सर नहीं झुकाया। अंग्रेजों ने बार बार कहा कि हमसे सुलह कर लो, हम आपकी हुकूमत आपको दे देंगे, मगर बेगम ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि हम भीख में मिली हुई हुकूमत नहीं चाहते, बल्कि अपने बाजू की कुव्वत से हासिल की हुई हुकूमत पसंद करते हैं। चुनांचे इसके बाद बेगम हजरत महल नेपाल चली गईं और अपनी बकिया जिंदगी वहीं गुजार दी। नेपाल में ही आपका मकबरा है।